जो वीडियो जो है आज का वो विशेष रहने वाला है, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि आरआरबी पैरामेडिकल की जो भर्ती आई हुई है उसके लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। मैं आपके बीच राम सैनी और आज मैं लेके आया हूँ आरआरबी पैरामेडिकल की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए, ठीक है ना। बात करें अगर अपन बेस्ट बुक के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो पिछली वाली भर्ती रही थी उसके अंदर जो हमारे क्वेश्चन आए थे उनकी भी अपन चर्चा करेंगे, और हमारे पार्ट ए और पार्ट बी में किस प्रकार के एमसीक्यू जाते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बेस्ट बुक से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमें किस लेवल की तैयारी करनी है, ताकि हमें एमसीक्यू और हमारे जो पीवाईक्यू क्वेश्चन आए थे उन दोनों को मिक्सअप करके हम जो अभी जो भर्ती आई हुई है उसकी तैयारी कर सके। बिल्कुल। तो अगर अपन बात करें कि आरआरबी पैरामेडिकल के लिए पार्ट ए और पार्ट बी की तैयारी किस प्रकार करें ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वही वो आसान हो सके, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जो रेडियोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं और लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उन दोनों के लिए मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले अगर अपन बात करें भाई रेडियोग्राफर, और उसके बाद अगर अपन बात करेंगे भाई लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए जो फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं भाई, उनको मैं बता देता हूं कि अपने जो एमसीक्यू जा रहे हैं भाई, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी की अगर अपन चर्चा करेंगे, पार्ट ए और बी की, उसमें अगर बात करें कि ए के अंदर जो क्वालिफिकेशन वाला पार्ट आ रहा है अपना क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन वाले पार्ट के अंदर भी अगर अपन बात करें तो बोथ लैंग्वेज के अंदर एमसीक्यू जाते हैं, और बोथ लैंग्वेज के अंदर एमसीक्यूज भी कैसे आते हैं, ठीक है ना। वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। कुछ एमसीक्यूज में लेकर आया हूं कि किस लेवल का पेपर जो आता है, ठीक है ना, और किस लेवल की आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले ही आपको पता चल गया होगा कि अगर आपने जो डिप्लोमा और डिग्री कर रखी है उसकी थ्योरी के साथ साथ आपको क्या तैयार करना है, एमसीक्यूज तैयार करने हैं। और वो अगर मेरे दोस्त कोई, अगर मेरा साथी कोई हिंदी मीडियम से है तो उसको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बोथ लैंग्वेज में भी एमसीक्यूज कैसे आते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले साथी तैयारी कर रहे हैं आरआरबी पैरामेडिकल की, उनके लिए भी ये इजी रहने वाला है। बिल्कुल। तो देखो, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, सुदर्शन क्लासेज के नाम से जो दे रखा है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको पैरामेडिकल से संबंधित, बीएससी नर्सिंग संबंधित, मेडिकल रिलेटेड सारी की सारी, यानी आरपीएम से संबंधित सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मेरे इस चैनल के अंदर मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ तो जो अपने एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी आपको रेगुलर इसके अंदर मिलेंगे, ठीक है ना, जिससे आपको आपकी तैयारी का लेवल भी पता चल जाए। फिर अपन बात करें, अगर कोई भी पैरामेडिकल संबंधित कोई दिक्कत हो आपको, तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर जो है भाई, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। 8112296783 जो दे रखे उनको आप सेव कीजिए। और अगर कोई भी दिक्कत हो आपको आरआरबी पैरामेडिकल या अन्य पैरामेडिकल की वैकेंसी या DSSB NVS इन तमाम सारी भर्तियों से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इससे पहले कि आपके जो एमसीक्यूज भी आते हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर अपन बात करें कि अपने जो रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की भर्ती के लिए बोथ लैंग्वेज के अंदर इस प्रकार के एमसीक्यूज आते हैं भाई, जिसमें आपको जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, अल्ट्रासाउंड वेव रिक्वायर्ड टू ट्रेवल, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन भी आपको इंग्लिश पे मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको हिंदी भी मिलेगी, यानी बोथ लैंग्वेज के अंदर। हाँ, और अगर मैं बात करूं पीवाईक्यू की, तो पीवाईक्यू भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे कि किस प्रकार से पिछली वाली आरआरबी की भर्ती में क्वेश्चन आए थे, चाहे हम एनाटॉमी की बात करें, डार्क रूम की बात करें, पोजिशनिंग की बात करें। हाँ, डार्क रूम से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे क्योंकि मैनुअल प्रोसेसिंग यूनिट वाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए बात करूँ तो लैब के जितने भी इक्विपमेंट्स है, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि आप इक्विपमेंट्स वाले क्वेश्चनों को उनको भी तैयार कीजिए, और वहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं भाई बोथ लैंग्वेज में। ये पार्ट ए की बात कर रहा हूँ, जैसे ये रेडियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि द यूजुअल थिकनेस ऑफ द रेडियोग्राफिक फिल्म, ठीक है ना। जो रेडियोग्राफिक फिल्म आती है उसकी थिकनेस की बात कर रहे हैं कि कितनी होती है। फिर अपन बात करें, अगर अपन ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया कि विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाई फोटॉन्स टू अलाइन एंटी पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है ना, रेडिएशन फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन आ गया। और बात कर रहा हूँ कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं। फिर अपन बात करें जैसे ये अपना रेडियोग्राफी पीए प्रोजेक्शन, यानी एक्सरे से संबंधित क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, पीए प्रोजेक्शन पोस्टीरियर टू एंटीरियर व्यू के बारे में पूछा है, ठीक है ना। फिर अपन बात करें, ये भी रेडियोग्राफर हैज गॉट द फ्लोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेडियोग्राफर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में कुछ एथिक्स से संबंधित क्वेश्चन।
ये अपना आ गया भाई आर्टरीज यूज्ड फॉर कैथेराइजेशन, ठीक है ना, एनाटॉमी से संबंधित क्वेश्चन। फिर अपन बात करें कि जो विशेष आपका पार्ट बी रहना है, ठीक है ना, पार्ट बी के अंदर क्योंकि खूब सारे डाउट होते होंगे ना कि पार्ट बी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं पार्ट बी के क्वेश्चन भी कुछ आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर अपना जो लेवल रहने वाला है पार्ट बी का, वो भी इस तरह का ही रहने वाला। अगर अपन बात करें जैसे कि ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी भारत के क्षेत्र से निकलती है और समाप्त भी होती है, तो ये अपना भाई इंडिया जीके से संबंधित क्वेश्चन है। इंडिया जीके में भी इंडिया ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है भाई, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ठीक है ना। लेवल बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन का आपको, ठीक है ना, जैसे नदियों से संबंधित ले लिया, या फिर अगर अपन बात करें अक्षांश और देशांतर उनसे संबंधित आ गया, ठीक है ना। बांध से संबंधित क्वेश्चन हो गया, इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है, ये पार्ट्स बी के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। तो इस प्रकार की तैयारी आपको करनी है बिल्कुल। फिर अपन बात करें अगर जैसे ये पूछा है कि कौन सा राज्य इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में पूछ रहा है एआई हब, ठीक है ना। तो एआई का जमाना है, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपको इस प्रकार से तैयार करना है। और पार्ट बी की बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पार्ट बी आपको पूरा का पूरा कवरअप मिलेगा। चाहे मैं जनरल साइंस की बात करूँ, जनरल अवेयरनेस की बात करूँ, या मैथ्स रीजनिंग, या अपन इंडिया ज्योग्राफी आर्टिकल से संबंधित, या आज से रिलेटेड यानी करंट से रिलेटेड भी अगर ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन हो या आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन हो, वो सारे के सारे आपको मेरे इस चैनल पर ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। जैसे ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आ गया कि हाल ही भारत ने किस देश को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत दी है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन है भाई जो पूछे जाते हैं। ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में जैसे कि ये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैथ्स के अंदर ये आपके इंटरेस्ट और ये सिंपल इंटरेस्ट और उस कंपाउंड इंटरेस्ट वाले टॉपिक यानी चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ रखे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपने पार्ट ए और पार्ट बी में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पार्ट ए और पार्ट बी की कंप्लीट तैयारी करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो बिल्कुल देखो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं आरआरबी पैरामेडिकल की, तो आपको मेरा जो ऐप बना रखा है भाई सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से, सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से जो ऐप है आप उसको डाउनलोड कीजिए। और यहाँ पे आपको चाहे आप रेडियोग्राफर से ले लो, ठीक है ना, रेडियोग्राफर का कोर्स हो, चाहे तमाम सारी भर्तियां जो अपने आ रही है अलग अलग पोस्टों के लिए, या मैं लैब टेक्नीशियन की बात करूं उनके लिए, तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला, तो देखो यहाँ पे आपको एक तो वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ठीक है ना, वीडियो लेक्चर मिलेंगे सारे के सारे सब्जेक्टिव के आधार पर, और इसके साथ ही आपको नोट्स मिलेंगे भाई, ठीक है ना। और ये जो नोट्स है ये हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आप देखना चाहते हो कि सर हमें हिंदी और इंग्लिश के नोट्स किस प्रकार से मिलेंगे, तो आप ये सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें फ्री नोट्स दे रखे हैं, वो डाउनलोड करके देखिए कि उसकी लैंग्वेज कैसी है और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ से मैच करें, बिल्कुल आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो वीडियो लेक्चर नोट्स हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे के सारे, और इसके साथ ही आपको पीवाईक्यू प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे। और ये सारी चीजें मैं पार्ट ए की बात कर रहा था। और हाँ, पार्ट बी की विशेष तैयारी, अगर पार्ट बी की विशेष तैयारी आप करना चाहते हो तो भी मेरे इस ऐप में आपको जनरल साइंस से लेकर के मैथ रीजनिंग और इंडिया जीके और करंट अफेयर्स तक की सारी क्लासें मिल जाएगी इसके अंदर। और साथ ही मैं बात करूं कि उनसे संबंधित एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और अगर कोई आप मॉड्यूल पेपर यानी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहता है तो आपको 10 मॉड्यूल पेपर्स दे रखे हैं, इसमें 10 मॉड्यूल्स पेपर दे रखे हैं, जिसके अंदर एक मॉड्यूल पेपर में 100 क्वेश्चन है, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी के अकॉर्डिंग यानी 70 और 30 जो 70 क्वेश्चन अपने क्वालिफाई यानी क्वालिफिकेशन वाले पार्ट से डिग्री डिप्लोमा से, और 30 नंबर जो पार्ट बी का दे रखा, उस हिसाब से माइनर और मेजर पेपर मेजर टेस्ट पेपर बना रखे हैं। तो आप अपनी तैयारी को एक नया रूप दे सकते हैं हमारे साथ जुड़कर, यानी सुदर्शन पैरामेडिकल परिवार के साथ जुड़कर। और बिल्कुल आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो आरआरबी पैरामेडिकल संबंधित तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।